झांसा और 50 लाख घरों की बातें, कभी रोटी कपड़ा और मकान, मगर हमेशा चमकी उन्हीं की दुकान जो आए और खा पी के चले गए। ऐसा ही है। और ये जो मेरी बिजनेस कम्युनिटी यहां बैठी है, जिससे मेरा भी ताल्लुक है, इस पर जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की मईशत और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करो और पूरा साल FIA, FBR और मुख्तलिफ 27 एजेंसीज के नोटिस वसूल करके उनके लिए वकील तैयार रखो। ऐसा ही है। तो कैसे चलेगा पाकिस्तान जब FIA के नोटिस हो, इंपोर्ट में आपको फॉरेन एक्सचेंज ना मिले, LCयां ना खुले, गैस की कीमत बढ़ा दी जाए और बिजली भी बढ़ा दी जाए और फिर ये कहा जाए कि उठो कमर कस लो, ये काम तुम्हारा है। ऐसे नहीं चलेगा। मुझे पता है यहां इतने बिजनेसमैन बैठे हैं जिनकी जमीनों पे कब्जे कर लिए गए हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज के प्लॉटों पे कब्जे कर लिए गए हैं, है ना ऐसा? और लोग खामोश बैठे हैं, मजबूर बना दिया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब हमें खामोशी तोड़नी होगी, खामोशी तोड़नी होगी और हमें अपने हिस्से का काम करना है। मैं तैयार हूं, इस अलम को उठाने के लिए तैयार हूं। और आज मैं आप सबसे कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी यहां बैठी है, उसके प्रेसिडेंट बैठे हैं, अंजुम साहब बैठे हैं, हमें एक होकर इन माफियाज का और सिस्टम का मुकाबला करना होगा। आप तैयार हैं? तैयार हैं तो फिर सब मिलकर सबसे पहले यह अहद कर लें कि हमें अपने से पहले अपने इस वतन पाकिस्तान की इज्जत के लिए काम करना है, अपने पाकिस्तान की मईशत के लिए काम करना है, इस मुल्क में रहने वाले मजबूर और गरीब लोगों के लिए काम करना है। मैं समझता हूं यहां जितने बैठे हैं वो अपनी अंजुमन, अपनी जात में सब कुछ बन चुके हैं। यहां कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जिसका एक कमरे का घर किराए का हो और उसमें 4 बच्चे भी हों और वो मां अपनी गली में खिलौने वाले के आने से पहले अपने बच्चे को सुला देती है कि 30 रुपए नहीं है उसके पास अपने उस बच्चे को खिलौने दिलाने के लिए। बिलक बिलक के रोता है वो। कोई नहीं बैठा होगा यहां ऐसा। लेकिन इस 24 करोड़ अवाम के लिए हमने अपना हिस्सा डालना है। हमें सिर्फ ज़कात और खैरात पे नहीं रखना, हमें उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करवाना है, पैरों पे खड़ा कराना है। यह तो आसान काम है। और पैरों पे खड़ा कराने के लिए हमें दिल बड़ा करना है। हम अपने घर में 8-8 गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, एक इंडस्ट्री से दूसरी और दूसरी से तीसरी, और साल में 4 वेकेशंस कर लेते हैं। ईमानदारी से बताएं कितने लोग यहां बैठे हैं जिनके घर में उनका ड्राइवर उनकी मर्सिडीज गाड़ी को कार पोर्च में खड़ा करके अपने घर अपनी करोला गाड़ी में जाता है? नहीं, वो जाएगा मोटरसाइकिल पे ही। उसकी तनख्वाह वही 50,000 होगी और कोई बहुत ही दरिया दिल हुआ तो शायद लाख रुपए कर देगा। लेकिन 4 इंडस्ट्री उसी ड्राइवर के सामने बन गई, लेकिन उस ड्राइवर की जिंदगी नहीं बदली। हमें उस ड्राइवर की जिंदगी बदलनी है, हमें उसके लिए भी कुछ करना है, हमें सोचना है उसके लिए। कब सोचेंगे? जिंदगी गुजर गई अपने लिए सब कुछ करते हुए, अच्छा डॉक्टर बन गए, अच्छा बिजनेसमैन बन गए, अच्छा इंजीनियर बन गए, सभी कुछ तो बन गए, सिर्फ 2 चीजें नहीं बन सके, एक अच्छा पाकिस्तानी और एक अच्छा मुसलमान नहीं बन सके। हमने अपने हिस्से का काम भी नहीं किया, हमें अपने आप को बनाने में सारी जिंदगी सर्व कर दी। आए आज अहद कर लें कि जो हालत इस वतन पाकिस्तान की मईशत की है उसे ठीक करना है। यहां मेरे एक ऐसे दोस्त बैठे हैं जिनका नाम जफर अब्बास है, JDC
जो दिन और रात इस शहर के लोगों की खिदमत में मसरूफ हैं। मेरे पास यहां मेरे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेरे बुजुर्ग मौलाना बशीर फारूकी साहब भी बैठे हैं। आए इनकी तरफ, इनकी तर्ज पे चलते हैं और अपनी जिंदगी में से कुछ चीजें और कुछ वक्त वक्फ करते हैं अपने लोगों के लिए। मुझे अभी बताया गया मेरे गुलाम अली भाई खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने कि वहां चतराल में इंतहाई दर्जे का सैलाब आया है। मैं यहां अपने इस भाई से कहता हूं कि 10,000, इन्होंने मुझे कहा 10,000 लोग मुतासिर हैं। यहां इस गवर्नर हाउस से जाती हैसियत में 10,000 लोगों का पका पकाया खाना 5 दिन के लिए मैं यहां से भिजवाऊंगा और फिर 10,000 राशन जो 1 महीने के लिए 5 लोगों के लिए काफी है, वो यहीं से जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम कर सकते हैं सब चाहें तो। ये मेरा जफर अब्बास भाई बैठा है, आप देखिएगा कल से ये आपको चतराल में नजर आएगा। यहां पर जो मेरे बहुत ही मोहतरम बशीर फारूकी साहब बैठे, ये भी चतराल में नजर आएंगे। हमने कोशिश की इस गवर्नर हाउस का रुख बदलने की, तो आप यकीन जानिए कोई रुकावट हाइल नहीं आई। लोग कहते हैं गवर्नर्स के पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। खुदा की कसम इखलाकी ताकत है, और अगर लोगों के काम करने हो तो इख्तियार की नहीं, किरदार की जरूरत होती है, नीयत की जरूरत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नर हाउस में जहां 3 लाख लोगों ने इफ्तार डिनर किया, वहीं 1 लाख लोगों के लिए हमारे यूनिटी फूड की जानिब से ताकतवर पाकिस्तान ने जब मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो 1 लाख लोगों को यहां से राशन गवर्नर हाउस से देने का एहतमाम किया गया। और सिर्फ यही नहीं, जब बात आई कि पैरों पे खड़ा करना है, तो जो वेबसाइट बनाई जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब3, मेटावर्स, ब्लॉकचेन के कोर्सेज कराने की बात आई, तो सैलानी भी साथ खड़ा हुआ, जेडीसी भी साथ खड़ा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह 5.5 लाख लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराई और हमने 50,000 लोगों को इसी गवर्नर हाउस में मुफ्त कोर्सेज कराने का तमाम इंतजाम, तमाम एहतमाम कर लिया। किसी चीज की जरूरत नहीं। अब हम सोच रहे हैं कि मुख्तलिफ दूसरे सूबों में जाके भी ये काम करें। तो इन्हीं लोगों ने किया, इन्हीं दोस्तों ने, आप ही ने किया। उसमें कोई गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नर हाउस का 1 रुपया शामिल नहीं है, क्योंकि 2 ही चीजें हो सकती थी, या तो रियासत का इंतजार करते या खुद ही कमर कस लेते। पूरे इस शहर और उस सूबे में 300 तंदूर बनाने का मैंने ऐलान किया, जहां सफेद पोश लोगों के लिए सिर्फ 2 रुपए में रोटी अवेलेबल होगी, और इस तंदूर की तादाद बढ़ती रहेगी। और इसमें भी ये मुखय्यर हजरात हमारे दोस्त शामिल हैं। सर जिया मुझे यहां नजर नहीं आ रहे, दानियाल बैठा है, दानियाल नागोरी। सर जिया ने पूरी फैकल्टी जिसकी करोड़ों रुपए से जायद सैलरी बनती थी महीने की, यहां पर पूरे साल के लिए कोर्सेज कराने के लिए मुफ्त अपनी सर्विसेज देने का ऐलान किया। इसी गवर्नर हाउस में हमें पूरा साल के लिए एयर कंडीशन 2 मार्कीज बदर एक्सपो के जुहेब ने पूरा साल के लिए डोनेट की, जिसका 1 दिन का किराया 5 से 8 लाख रुपए है। तो ऐसा नहीं है कि आपने आगे बढ़कर हमारा साथ नहीं दिया। बात यह है कि हमें अपने लोगों के लिए जो मजबूर हैं, बेसहारा हैं, परेशान हाल हैं, जब आप बहैसियत सनतकार, ताजिर, सब कुछ साहिब सरवत, साहिब हैसियत होते हुए परेशान है, तो ये क्यों नहीं सोचते जिसका किराए का मकान है वो कितना परेशान होगा। जब आप परेशान हैं तो वो क्यों नहीं परेशान होगा, और वो कितना परेशान होगा। सियासी नारों और सियासी बातों में 75 साल गुजर गए। हमने पहली बार इस गवर्नर हाउस में साबित किया। 4 बजे रात को मैं खुद यहां कुर्सियां लगा रहा था, जिस दिन 10,000 लोगों का टेस्ट था। इससे पहले ये कुर्सियां सियासी लोग अपने कारकुनों से लगवाते थे।
अपनी सियासी तकरीरें करने के लिए। और यही नहीं रुका और न रुकेंगे। 5 लाख रुपए तक का फ्री इंश्योरेंस कार्ड 35,000 रुपए कमाने वाले के लिए 1 लाख कार्ड मुफ्त दे रहे हैं। उसका जो प्रीमियम है वो मुखय्यर हजरात पूरा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पर हर वो काम के लिए इस गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। मुझे किसी से खुदा की कसम 1 रुपया नहीं चाहिए। मुझे मेरे कई दोस्तों ने, रेहान चावला, मेरे बहुत दोस्त हैं जिन्होंने कहा गवर्नर साहब बताएं क्या करना है, कितने पैसे भेज दूं मैंने कहा मुझे और मेरी टीम को 1 रुपया आपसे नहीं चाहिए। मेरे साथ 2 लोग मेरे राइट और लेफ्ट पर हैं। एक का नाम मौलाना बशीर फारूकी है जो सैलानी ट्रस्ट के हैं, और दूसरे हाथ पे मेरे जफर अब्बास है जेडीसी वाला, जिसको जो पैसे देने हैं इन 2 हजरात को दे दें और वो अलहदा से अकाउंट खोलेंगे और आप जब चाहेंगे आपको उसकी पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप सब जब आएं और मिल के काम करें तो सिर्फ पैसे की बात ना करें, अपना टाइम दें, खुद आके इसमें शरीक हों। और वो दिन दूर नहीं जब हम तरक्की कर सकते हैं। अभी मैं इस्लामाबाद में था, आईटी की एक कॉन्फ्रेंस थी, सक्सेस स्टोरीज देखी। $10,000 कमाने वाला आज 30 मिलियन, 20 मिलियन, 3 मिलियन, $5 मिलियन कमा रहा है। उस प्रोग्राम में मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और इस मुल्क के सपे सलार जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब 3.5 घंटे बैठे। उन्होंने एक एक फर्द के साथ इस स्टेज पर तस्वीर बनवाई। तमाम फेडरल मिनिस्टर्स, सूबे का गवर्नर, सूबे के चीफ मिनिस्टर, सभी इस कोशिश में हैं कि इस पाकिस्तान की मईशत ठीक हो सके। आज मेरे जो 2 गवर्नर हजरात भाई साहब यहां आए हुए थे, मैंने इनसे कहा कि हम इस्लामाबाद में गवर्नर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, हम वहां बैठकर अपने अपने सूबों के जो बिजनेसमैनों के, ताजरों के मसाइल हैं उनको लेकर सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास जाएंगे और उसके बाद जिसका दरवाजा खटखटाना हुआ वो खटखटाएंगे। आपके लिए हर उस चीज के लिए इस गवर्नर हाउस के भी दरवाजे खुले हैं, बाकी गवर्नर हाउसेस के भी दरवाजे खुले हैं, क्योंकि बाकी लोग बहुत मसरूफ हैं, उनके पास शायद आपके लिए टाइम नहीं है। लेकिन गवर्नर्स बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं ये उम्मीद दिलाता हूं आपको और यकीन दिलाता हूं, जिस तरह हमने मेन गेट पर रात 12 से लेके सुबह 8 बजे तक के लिए बेल ऑफ होप लगाई है, जिसमें कोई भी परेशान शख्स जिसके साथ ज्यादती हो रही हो वो आ सकता है। रोजाना रात 3 बजे 1 घंटे के लिए मैं खुद खड़ा होता हूं, उसी वक्त मसला हल करने की कोशिश करता हूं। और इंशाअल्लाह ऐसे ही बिजनेस कम्युनिटी के जितने मसाइल होंगे, जितनी प्रॉब्लम्स होंगी, आप मुझसे फर्दन भी आके मिल सकते हैं और इरफान शेख साहब के साथ भी आके मिल सकते हैं। हम उसी वक्त उसको हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी कुछ हो सकता है अगर हम अज़्म कर लें तो कोई मुश्किल नहीं। जिस पर किसी शायर ने कहा है कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा। न हम सफर, न किसी हम नशी, न IMF से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। IMF का वेट नहीं करें, हम निकालेंगे अपने पांव का कांटा। वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे। हमें यकीन है कि ये चश्मा इसी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से निकलेगा। आप सबका हामी और नासिर अल्लाह ताला। मैं चाहूंगा कि हम दिल से एक दफा सब हमारे फेडरेशन के प्रेसिडेंट
इरफान शेख साहब और अंजुम साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये वो दो हजरात हैं जो आप सबके लिए दिन रात कोशां रहते हैं, मुझसे भी बात करते हैं, परेशान होते हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं और चाहते हैं कि आपके मसाइल रातों रात हल हो जाएं। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।